श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इसमें से एक होता है शुक्ल पक्ष का प्रदोष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष का प्रदोष। शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वह लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है, यानी कि जो भी आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं उसे आपको शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष आती है उस दिन करना चाहिए, और जो कृष्ण पक्ष में प्रदोष पड़ती है वह रोग और बीमारी को मिटाने के लिए होती है। यानी कि रोग मुक्ति के लिए यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो वह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली प्रदोष पर आपको करना चाहिए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल का अत्यधिक महत्व होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसका नाम उस वार के हिसाब से रखा जाता है। यानी सोमवार को प्रदोष पड़ती है तो सोम प्रदोष, मंगलवार की मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष, बुधवार को है तो बुध प्रदोष, गुरुवार को है तो गुरु प्रदोष, शुक्रवार को है तो शुक्र प्रदोष, शनिवार को है तो शनि प्रदोष और रविवार को है तो रवि प्रदोष। हर वार की प्रदोष अलग अलग फल देती है। सोमवार की प्रदोष इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वह अचूक फल की प्राप्ति देती है। आइए चलिए देव प्रदोष की पौराणिक कथा को हम श्रवण करते हैं। रवि प्रदोष की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दिन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चारों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बना है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ के लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोर को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसने पुत्र की बड़ी चिंता जताई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार करी। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली रहती है। अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। प्रदोष व्रत पूजा के लिए सबसे पहले स्नान आदि निवृत्त हो जाएं। उसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहने। अब अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। यदि घर के मंदिर में शिवलिंग है तो मंदिर की पूजा के साथ साथ शिवलिंग की पूजा भी आप यहीं पर कर लें। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो पहले अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा करें। उसके बाद शिव जी की पूजन सामग्री लेकर शिव मंदिर जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत चढ़ाएं, उसके बाद धूप दीप लगाएं। अब आप बेलपत्र, शमी पत्र, अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल, आंकड़े के फूल, लाल फूल, फल और जो भी अन्य सामग्री आप लेकर गए हैं वो सभी सामग्री एक एक कर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें, भगवान शिव की आरती करें। अब महादेव को मीठे का भोग लगाएं, नारियल पर दक्षिणा रखकर अर्पित करें। अंत में महादेव से सुख समृद्धि की कामना करते पूजा में हुई गलतियों की क्षमा मांग लीजिए। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपने बार बार व्यापार बदल कर देख लिया है, जो भी व्यापार आप खोलते हैं वो व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर आपका पैसा कहीं डूब गया है, या तो कोई लेकर भाग गया है, आपका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है,
तो रविवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष के दिन 3 जगह बेलपत्र चढ़ाएं। पहली बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है। जब आप बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे तब डंडी का जो मुख होता है उसको शिवलिंग की ओर रखना है। अब दूसरी बेलपत्र शिवजी की 5 पुत्रियों जया, विषहरा, शामली बारी, देव और दोतली का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस समय डंडी का मुख आप जहाँ बैठे हैं आपके दूसरी ओर यानी विपरीत में होना चाहिए और जो बेलपत्री का पत्ती का मुख होता है वो पत्ती का मुख आपकी ओर होना चाहिए। इसके बाद तीसरी बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी होती है जहाँ शिवलिंग रखा होता है वहाँ पर स्पर्श करवा ले। अब इस बेलपत्र को ले जाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे वहीं के एक कंकर पर या फिर मिट्टी का ढेरा हो उसके ऊपर इस बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। इस समय डंडी का मुख बेलपत्र की जो जड़ होती है उस ओर आपको रखना है यानी बेलपत्र के पेड़ की साइड में रखना है। यदि रविवार के प्रदोष के दिन आप ये 3 बेलपत्र समर्पित कर देते हैं तो आपका जो व्यापार है जो नहीं चल रहा था वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। जो आपका पैसा डूब रहा है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो में कमेंट में हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही हिंदू व्रत त्योहारों उपायों की जानकारी के वीडियो आपको प्राप्त हो सके और इन वीडियो को देखकर आप लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।